मैं आकांक्षा सक्सेना। आज ग्लोब की आपकी सेकंड क्लास है। ग्लोब की हमने फर्स्ट क्लास ली थी और उसमें हमने ग्लोब को बेसिकली पढ़ा था, लेकिन बहुत थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद हम भारत के क्षेत्रफल पे आ गए थे, भारत का क्षेत्र विस्तार हम देखने लगे थे। तो ग्लोब की जो हमारी सेकंड क्लास है आज की, इसमें हम ग्लोब को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्लोब के हम जितने भी जोन होते हैं उनको क्लियर करेंगे और अक्षांश और देशांतर को हम पॉइंट वाइज नोट्स के थ्रू हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। मतलब आज ग्लोब की हम सारी ही चीज़ें कंप्लीट करेंगे और जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनको भी हम अपना कवर कर लेंगे आज। तो ग्लोब पे जब हम आते हैं तो हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने ग्लोब को थोड़ा सा पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब हमारा दो बराबर भागों में बटा हुआ है। इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऐसे ही इसे हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध और इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो हमने इतना तो अपना फर्स्ट क्लास में भी कंप्लीट किया था। अब इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, इसे हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध, इसका अन्य नाम क्या है? स्थलीय गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध को हम कहते हैं जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध, ठीक है। गोले का आधा भाग गोलार्ध, मतलब कुछ ऐसे, ठीक। ये हमारा नॉर्थ हो जाता है और ये हमारा साउथ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्थलीय और इसे हम कहते हैं जलीय, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ लेते हैं इसको। तो गोलार्ध में हम आज अपना कवर करेंगे जोन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जोन को, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोन को। हमारे कौन कौन से जोन होते हैं देखिए। जब हमने एक ग्लोब बनाया तो ग्लोब को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। जो दो बराबर हमने भागों में बांटा, इसे हमने कहा 0 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन? 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन को यहां पे आप लोग लिख लो। 0 डिग्री लाइन को हम और क्या क्या कहते हैं? तो इस लाइन को हम कहते हैं जीरो डिग्री लाइन को हम 0 डिग्री रेखा, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा, 0 ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये इसके नाम है जिसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। ये 0 डिग्री के सभी नाम है। 0 डिग्री रेखा, अक्षांशीय रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। अब हम जोन पे आ जाते हैं। तो हमने कहा कि ये
ये जो लाइन है हमारी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो जोन है हमारा, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। कौन सा जोन कहलाता है? अब इस लाइन को तो हटा दे रहे हैं क्योंकि ये लाइन आपने समझ ली है, तो हमने इस लाइन को हटा दिया। ठीक, अब हम जोन पे क्योंकि आ गए हैं तो हमने कहा कि ये जो जोन होता है हमारा, ठीक, ये है हमारी 23.5 डिग्री लाइन, 23.5 डिग्री लाइन। ये है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा है ना। ये है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा। और ये जो आपका जोन है, ये आपका कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन। इसे ट्रॉपिकल जोन भी क्या, इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, 0 से 23.5 डिग्री तक आपका कौन सा क्षेत्र होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। अब हम आ जाते हैं इस लाइन पे। ये लाइन है आपकी 67.5 डिग्री की लाइन। ठीक, ये लाइन है आपकी 67.5 डिग्री की लाइन। और ये आपका जो जोन है, और ये जो आपका जोन है, ये जोन और ये जोन, ये जोन आपका कौन सा है? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो आपका जोन है, ये और ये आपका कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, अब ये वाली जो लाइन है आपकी, ये कौन सा जोन होता है? तो ये जोन होता है आपका फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड जोन। कौन सा जोन? फ्रिज्ड जोन। ठीक, हिंदी में हम इसे बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंध। तो अब आपके यहाँ पे जोन कंप्लीट हो गए। ये हमारा है क्या? ये हमारा है नॉर्थ पोल। क्या है हमारा? नॉर्थ पोल। ये हमारा क्या है? साउथ पोल, साउथ पोल। हिंदी में हम इसे कहेंगे उत्तरी बिंदु और इसे हम कहेंगे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जोन कंप्लीट हो गए। जोन में आपको कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जोन कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम इन लाइंस को देख लेंगे। अब हम इन लाइंस को देख लेंगे और जोन में अगर आपको दिक्कत होती है तो इसको सेपरेट करके अभी बता देते हैं छोटे छोटे जोन्स में। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन जोन को आप ऐसे समझ लीजिएगा, छोटे छोटे बना के, ठीक। जैसे ठीक, तो ये जो आपका जोन है यहां से यहां तक, ये आपका कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कहां से? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, ठीक। नेक्स्ट, अब हम कौन से जोन को पढ़ेंगे? हमने ये जोन तो पढ़ लिया, ये जोन तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं इस जोन को। तो ये जोन हमारा कौन सा है? ये 67.5 डिग्री तक होता है, 67.5 डिग्री तक होता है। और ये जोन हमारा होता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन। फिर नेक्स्ट, अब हमने इतने जोन को तो पढ़ लिया और अब हम आ जाते हैं इस पे, है ना। तो ये हमारा कौन सा है? फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड जोन। जो हमारा कहां पे होता है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी जोन में, जो भी आपकी चीजें इनकम्प्लीट रह गई होंगी वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग लाइंस को पढ़ लेते हैं। तो ये हमने ग्लोब बनाया और हमने कहा कि ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी कौन सी लाइन है? 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री लाइन, ठीक। अब हम इस लाइन पे आए और हमने कहा कि ये है हमारी 23.5 डिग्री लाइन, कर्क रेखा, कर्क रेखा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब हम इस लाइन पे आए और ये भी हमारी कौन सी है? 23.5 डिग्री की लाइन, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर हम और ऊपर आए और ये लाइन हमारी आ गई 67.5 डिग्री की लाइन, ठीक है, 67.5 डिग्री की लाइन, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं?
आर्कटिक वृत्त। ठीक, इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आर्कटिक सर्कल। ठीक, ये नीचे हम आए तो ये हमारी 67.5 की जो लाइन है इसे हमने कहा अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक वृत्त और टार्कटिक सर्कल। ठीक है, फिर हम जब यहाँ पे आए तो हमने कहा कि ये जो हमारा बिंदु है इसे हमने कहा उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमारा क्या है? उत्तरी बिंदु, जिसे हमने क्या कहा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। ठीक, और यहाँ पे जब हम 90 डिग्री पे आए तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु, और ये हमारा क्या है? साउथ पोल। साउथ पोल। ठीक है, यहीं पे ही हमने जोन देख लिए। ये जोन हमारा क्या है? ये जोन हमारा क्या है? ये जोन हमारा क्या है? ये जोन हमारा है ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन है ये हमारा? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इस ट्रॉपिकल जोन के ही लंबवत रहती हैं। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये जो आपका सन है, सन की जो किरणें पड़ती हैं ये लंबवत कहाँ तक रहती हैं? इसी ट्रॉपिकल जोन के लंबवत रहती हैं। मतलब सूर्य की किरणें ट्रॉपिकल जोन से ऊपर कभी भी नहीं पहुंचती हैं। कैसे? लंबवत नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर लंबवत नहीं पहुंचती हैं। लंबवत ये कहां तक पहुंचती हैं? तो ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही रहती हैं ये। मतलब 23.5 डिग्री तक ही रहती हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा तक ये लंबवत आती हैं। सूर्य की किरणें यहाँ तक आती हैं, फिर ये वापस यहाँ जाती हैं, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ से फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ। ये लंबवत ऐसे ही करती रहती हैं, लेकिन ये इसके ऊपर लंबवत नहीं पहुंचती हैं। किरणें तो पहुंचती हैं ऊपर, लेकिन लंबवत नहीं पहुंचती हैं। ठीक, तो ये चीज हमने यहाँ पे समझी। और ये हमारा कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, ये भी हमारा टेम्परेट जोन। ये हमारा फ्रिज्ड जोन, और ये भी हमारा फ्रिज्ड जोन। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी को थोड़ा सा पॉइंट्स में लिख लेते हैं ताकि याद रहे और आपके एक अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएं। यहाँ पे नोट करके हम लोग डाल लेते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री हमारा कौन सा जोन रहता है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री तक आपका क्या रहता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय
क्षेत्र, ठीक है, मतलब टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। पॉइंट नंबर 3, आपका 67.5 से 90 डिग्री तक कौन सा एंगल रहता है? शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध, मतलब फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड जोन, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे करके नोट कर लीजिए। इसको हम शीत कटिबंध या फिर ध्रुवीय कटिबंध या ध्रुवीय क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, और मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं में क्या अंतर होता है। ग्लोब पे जब हम देखते हैं तो आ जाते हैं अक्षांशीय रेखाओं पे। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं? अभी जब हमने ग्लोब पे समझा था, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमने ग्लोब खींचा है और ये जो रेखाएं हैं हमारी, ये हमारी कैसी रेखाएं हैं? अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो अक्षांशीय रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवतीय रेखा या 0 डिग्री रेखा, वो अभी हम आपको बता चुके हैं। विषुवतीय रेखा या 0 डिग्री लाइन, ठीक है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस पे आप समझिए, ये यहाँ पे अगर आप लोग पास में देखेंगे तो ये जो रेखाएं जा रही हैं, ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये इस ग्लोब पे ये जो रेखाएं हैं ये हमारी कैसी रेखाएं हैं? ये हमारी सभी रेखाएं काल्पनिक हैं, जिससे हम समय का ज्ञान करने के लिए खींचते हैं, देशांतरीय रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं। अब ये जो रेखाएं खींची जाती हैं ये रेखाएं वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची जाती हैं, ठीक है। ये रेखाएं वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची जाती हैं। अक्षांशीय रेखाएं वृत्ताकार एवं ध्रुवों की ओर इनका आकार घटता जाता है। इस लाइन का क्या मतलब है? तो अक्षांशीय रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। क्यों कहा है इन्होंने? ये तो हमें सीधी रेखा दिखाई दे रही है, तो ये सीधी रेखा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रेखा जो है, अब मान लेते हैं हमने ये रेखा यहां से हमारी शुरू हुई, तो ये पूरा एक वृत्त ही तो कवर कर रही है ये रेखा, है ना। ये रेखा पूरा एक वृत्त ही तो कवर कर रही है। अगर यहाँ से रेखा शुरू हुई है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक वृत्त कवर कर रही है। अब सबसे लंबी रेखा कहाँ पे होगी? बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि ये एक गोला है तो सबसे लंबी रेखा कहाँ होगी? बिल्कुल सेंटर में। और जब हम विषुवत रेखा से 0 डिग्री रेखा से जब हम ऊपर की ओर पहुंचेंगे, जब हम कहाँ पहुंचेंगे? ऊपर की ओर पहुंचेंगे। हम यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे जो रेखा है उस रेखा की लंबाई यहाँ की रेखा की लंबाई से कैसी होगी? बड़ी होगी, क्योंकि ये विषुवतीय रेखा है। तो विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो रेखा की जो लंबाई होती है, जो वृत्त, विषुवतीय रेखा वृत्त की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? घटती जाती है। इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती जाती है। देखिए कम हो रही है ना। और यही यहाँ पे जो पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, ये क्या होता है? अक्षांशीय बिंदु होता है। यहाँ पे जो सेंटर में पॉइंट होता है ये कैसा होता है? अक्षांशीय बिंदु होता है। तो ये इस लाइन में इन्होंने यही कहा है कि अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, जो अभी हमने आपको बताया कि ये
क्या है, वृत्ताकार है। भाई ये लाइन अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो ये पूरी वृत्त ही तो है, इसको अगर हम आधा काट देंगे तो एक वृत्त ही तो आएगा, तो ये वृत्ताकार होती है। दूसरा, ये ध्रुवों की ओर जब बढ़ती हैं तो इनका जो आकार होता है वो कम होता रहता है, इनका आकार कह लो या इनकी लंबाई, इनकी जो लंबाई होती है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है उत्तरी ध्रुवों तथा दक्षिणी ध्रुवों पर अक्षांशीय रेखाएं बिंदु के रूप में होती हैं। वही बात जो अभी समझाई है कि जो उत्तरी बिंदु है इसका, ये नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे ये रेखा नहीं होती, यहाँ पे एक बिंदु होता है। फिर कर्क रेखा तथा मकर रेखा सूर्य के लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है वो तो अभी अभी समझाया ही था कि ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, और ये यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा तक, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, और उससे ऊपर सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा। इसीलिए उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में ही गर्मी सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है और फिर शीत कटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है, तो वहां पे तो गर्मी बहुत ना के बराबर होती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही होती है। होती क्यों है, क्योंकि सूर्य यहीं पे ही लंबवत पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत अवश्य होती हैं। ठीक, तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पे एक बार होती हैं, कर्क रेखा पे एक बार होती हैं, मकर रेखा पे एक बार होती हैं, लेकिन दो बार कहाँ दो बार सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पे होती हैं, तो वो कौन सी है, 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखा। ठीक है, कैसे, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य यहाँ पे है अभी, ठीक, सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ रही हैं, अब सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ेंगी, फिर यहाँ पे लंबवत पड़ेंगी, फिर यहां से कहाँ आएंगी, यहाँ पे आएंगी। तो जो विषुवत रेखा है वहां पे दो बार लंबवत पड़ती हैं, एक बार आते समय कर्क रेखा से मकर रेखा जाते समय, और फिर मकर रेखा से फिर कर्क रेखा पे आते समय, दो बार ये विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है। अब हमने अक्षांशीय रेखाओं को देख लिया, इनके जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो भी हमने लिख लिए। अब हम देशांतरीय रेखाएं देख लेते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम नोट कर लेंगे। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो देशांतर रेखाएं मतलब जो रेखाएं हमारे ग्लोब में ऐसे खींची जाती हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और ये देशांतर रेखाएं कभी भी ग्लोब में ऐसे नहीं होती हैं। ठीक है, ये ग्लोब में ऐसे नहीं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं ऐसे खींचती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं ऐसे नहीं होती हैं, ये सही रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं। और ये भी जैसे अक्षांशीय रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये भी काल्पनिक रेखाएं ही होती हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं को मध्याय रेखाएं या फिर प्रधान रेखाएं, ये दोनों ही कहा जाता है देशांतर की रेखाओं को। 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये रेखा पहली खींची कहाँ जाती है, तो यहां से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये ग्रीनविच कहाँ है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से ये रेखा खींची जाती है।
तो इसीलिए इसको मध्याय रेखा भी कहा जाता है, इसको हम प्रधान रेखा भी कहते हैं और इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो 0 डिग्री होता है। यहाँ पे जो टाइम होता है वो 0 डिग्री होता है, और जब हम ग्लोब में 0 डिग्री से इधर आते हैं तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। तो इतनी चीज हमें याद रखनी है। टाइम के मैनेजमेंट के लिए ही ये रेखाएं दोनों खींची जाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर, मतलब ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं रेखाएं। 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची जाती हैं, और 180 डिग्री रेखाएं इधर हैं और 180 डिग्री रेखाएं इधर हैं। तो पूरे ग्लोब पर कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है, 360 रेखाएं। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इनके मध्य की जो दूरी है वो कम होती जाती है। इसका क्या मतलब है? विषुवतीय जो रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है वो तो समान है। कितनी दूरी है, 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची जा रही हैं, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है विषुवत रेखा पर वो क्या होती है, वो कम होती जाती है। कैसे, इसमें देखते हैं। यहां पे देखिए, ये जब हमने यहां से लाइन खींची एक, ठीक, फिर हमने यही लाइन यहां से खींची, फिर यही लाइन हमने ऐसे खींची, फिर ये लाइन हमने ऐसे खींची, फिर ये लाइन हमने ऐसे खींची, फिर ये लाइन हमने ऐसे खींची। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दूरी जितनी है उतनी दूरी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ की दूरी में और यहाँ की दूरी में क्या है, अंतर है। तो ये यही कह रहा है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई तो समान होती है। इनकी लंबाई समान होने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनकी लंबाई है वो समान है। यहाँ से यहाँ तक जो इनकी लंबाई है वो समान है, लेकिन ये जो यहाँ पे रेखाएं हैं, ये विषुवत रेखा पर जो लंबाई है इस रेखा की, वो लंबाई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे तो लंबाई ज्यादा है और यहाँ पे लंबाई यहाँ पे तो जो दूरी है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो दूरी है वो इस दूरी से कम है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, मतलब ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं तो इन रेखाओं के जो बीच की दूरी है, ये देखिए यहाँ पे दूरी कम है ना, तो इन रेखाओं के जो बीच की दूरी है उनमें क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। नेक्स्ट लाइन कह रही है ध्रुवों पर सभी रेखाएं, सभी देशांतरी रेखाएं मिल जाती हैं। मतलब ये यहाँ पे जब ऐसे ही लाइनें खींच रही हैं, जब ये रेखाएं ऐसे ही बन रही, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, इस ध्रुव पे मिलेंगी। तो सभी रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। तो इनके कहने का यही मतलब है। तो यहाँ पे हमारी देशांतरीय रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं, दोनों ही रेखाएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हमारा ग्लोब का जितना भी पोर्शन इनकम्प्लीट था या जो हमने फर्स्ट वीडियो में नहीं किया था वो हमने यहाँ पे सभी कुछ पढ़ लिया है। अब ग्लोब में सभी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहा है। और यहाँ पे आपका ग्लोब का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका ग्लोब का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी मोशन ऑफ अर्थ पे होगी। पृथ्वी की गतियों को हम पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वी की गति दो तरह की होती है, एक परिक्रमण, एक परिभ्रमण, मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे, इन सभी के हम लोग नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है ग्लोब।